दोस्तों नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच ले तो उसको दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। ना कोई कानून, ना कोई अथॉरिटी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। लगता है भारत में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। आज जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और तथ्यों के आधार पे दे रहा हूं, जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह के लोग समाज में हैं जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते, अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से लुटाते हैं जैसे कि पैसा फ्री का है। दूसरी तरफ लालच की हद यह है कि जब पता है कि पैसा डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, परिवार दुखी है, उसके बाद भी उस लालच के दबाव में वो अपनी गलत हरकतों को रोक नहीं पा रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं, जब मैं उनको पढ़ रहा था तो ये चौंकाने वाले तथ्य मेरे सामने आए। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके कलीग्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दुखी होंगे, जिनके परिवार दुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे गलत फैसले कर लिए जिसके कारण वो आज इस हालात में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप एफ एंड ओ में इन्वेस्ट करें और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर ये कहते हुए सुने हुए मिल जाएंगे कि साहब हमने पहले बहुत नुकसान उठाया, अब हमें इतना फायदा हो रहा है, आप भी आइए और इस पूरे माया जाल में फंस जाइए। सेबी का रिपोर्ट ये कहता है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है। इसके अलावा सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 1%, मतलब 100 में से एक आदमी ऐसा है जिसने अभी तक एफ एंड ओ में प्रॉफिट कमाया है। मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूं, और वो भी जितना गंवाया है उससे कम कमाया है। इस बात को आपको समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि हम अक्सर ये दोष देते रहे कि साहब विदेशी आए, हमें लूट के चले गए, तो जो ये नुकसान हो रहा है भारत का, ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये जा रहा है विदेशी संस्थाओं की जेब में। और इसमें जो फैसिलिटेशन करते हैं उनके ब्रोकर्स, उनको भी अच्छी खासी कमीशन मिलती है। ये सारे आंकड़े मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समाज में, ऑफिस में, कलीग्स में इसकी चर्चा करिएगा। लोग आपकी अगर बात पे विश्वास ना करें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं वो एक एक करके मैं तथ्य आपके सामने पढ़ने वाला हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं। दोस्तों, सेबी ने जो स्टडी करी उसमें बहुत क्लियरली ये कहा कि 9 में से 10 जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, आपके और हमारे जैसे, जो संस्थागत निवेशक नहीं है, जो इंडिविजुअल निवेशक हैं, वो घाटा उठा रहे हैं। और पिछले 30 साल में करीब 1.8 लाख करोड़, आप ये समझ लीजिए कि अभी तक तो शायद 2 लाख करोड़ का घाटा एक आम आदमी हिंदुस्तान में उठा चुका है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो हर तरह से नुकसान में है। 93% of over 1 crore individual F&O traders incur average loss of 2 lakh per trader। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, जो 93% है टोटल F&O में जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है उसके, 2 लाख से ज्यादा प्रति ट्रेडर ने नुकसान उठाया है। 2 लाख से ज्यादा। अब आप समझिए, और इन लोगों ने अपनी एवरेज सैलरी पता है कितनी बताई है? 5 लाख रुपए सालाना। इसका मतलब यह है कि सैलरी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप डुबा चुके, मतलब 40% आपकी सैलरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आपकी कमाई खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी लालच नहीं जा रहा है। जो 3.5% लॉस मेकर है, करीब 4 लाख ट्रेडर, उन्होंने करीब 28 लाख रुपए पर पर्सन का नुकसान उठाया है। 4 लाख ट्रेडर्स ने 28 लाख रुपए। आपको लगता होगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं,
मेरा नुकसान नहीं होगा, इस गलतफहमी में हर आदमी रहता है। जो 4 लाख लोग इस बाजार में उतरे थे, वो भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे थे। पर व्यक्ति ने 28 लाख रुपए का नुकसान उठाया है और सिर्फ 1% लोगों ने 1 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। मतलब 99% जो लोग हैं वो लॉस खाते में ही गए हैं। 1% को प्रॉफिट मिला है, वो भी कितना, 1 लाख या उससे ज्यादा। डुबाया कितना, 2 लाख से 24 लाख, 28 लाख। ये हालत है F&O की। कमाया किसने, ये समझना जरूरी है कि अगर किसी ने लॉस किया है तो किसी ने तो कमाया होगा। हम आज तक विदेशी आक्रांताओं को दोष देते रहे कि विदेशी आए और लूट के ले गए। यहां हम खुद लुटने को तैयार हैं। 33,000 करोड़ रुपए तो गया है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, मतलब जो बड़े ट्रेडर हैं जिनमें बहुत सारी ब्रोकिंग हाउस कंपनियां हैं, उनके अपने भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती है। आप उन ब्रोकिंग हाउस के चक्कर में फंस के 33,000 करोड़ रुपए डुबा चुके हो सिर्फ 2024 में, और 28,000 करोड़ रुपए गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो टोटल लॉस हुआ है 2024 में, वो हो गया है 61,000 करोड़ रुपए। अभी 2024 खत्म नहीं हुआ है, मैं सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं। ब्रोकिंग हाउसेज ने और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, जिनकी अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है, उन्होंने मिलके आम आदमी का 61,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2024 में ही उनसे ठग लिया है या इस सट्टेबाजारी में उनसे निकाल लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये एल्गोरिथम, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको एल्गोरिथम बोला जाता है, उसके माध्यम से ट्रेड करते हैं। वो आपके और हमारी तरह बैठ के स्टॉक मार्केट में सट्टा नहीं देखते हैं। वो ये टिप पे नहीं खेलते हैं कि साहब आपको जो टिप्स दिए जाते हैं कि ये खरीद लो, वो बेच लो। इस टिप्स के भरोसे कोई बड़ा व्यापारी काम नहीं करता। ये सिर्फ टिप्स आपको मूर्ख बनाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप बाजार में उतरें और अपना पैसा डुबाएं। इसमें ब्रोकर कमाएंगे और बड़ी कंपनियां कमाएंगी जो एल्गोरिथम के मामले मदद से ट्रेडिंग कर रही हैं। अब आपको ये बात समझ में आई होगी जब आप बोलते हो कि साहब स्टॉक मार्केट में तो नुकसान ही होता है। नुकसान होता नहीं है, आप अपने लालच में फंस जाते हो। आप उस खेल को खेलने की कोशिश करते हो जो आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप जो भी दिमाग लगा लीजिए, कंप्यूटर एल्गोरिथम से तेज आप हो नहीं सकते। तो जो 97% प्रॉफिट है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कमाया वो एल्गोरिथम के माध्यम से, और जो 96% प्रॉफिट कमाया प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने, वो भी एल्गोरिथम के माध्यम से। इस बात को आपको समझना है। अब सिर्फ आपने गवाया नहीं, आपके साथ और भी खर्चे थे। तो पैसा जो डूबा सो डूबा, लेकिन जिन्होंने आपको सट्टा कराया, जो ब्रोकिंग हाउस, आपको बुला बुला के लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे आपको फोन आते होंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, ये सब आपको उस जाल में फंसाने वाले हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने भी 2024 में 26,000 रुपए पर पर्सन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कमाई है। कोई आपको फ्री में चैरिटी नहीं करा रहा, कमाने के लिए जो सट्टा करवा रहा है उसमें उसकी भी कमीशन है। और कुल मिला के अगर आप 2022 से 2024 तक देखें तो 50,000 करोड़ रुपए आम आदमी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल गया है, जिसमें 51%, मतलब करीब 25,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्रोकरेज की फीस है। मतलब ये सिर्फ 15 ब्रोकिंग हाउसेज हैं जिन्होंने मिलकर 25,000 करोड़ रुपए की फीस इकट्ठी करी है आम आदमी से। इसीलिए आपको इतने फोन आते हैं कि आप सट्टा करिए, इतने सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं कि आप सट्टा करिए, और आप खुशी खुशी उस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि आप अपने लालच को रोक नहीं पा रहे। और 20% जाता है एक्सचेंज फीस में। तो कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी कमाया है। और सबसे ज्यादा कौन फंसता है? वो व्यक्ति जिसको ज्यादा उत्साह होता है, यानी कि 30 साल से कम लोग। 30 साल से कम लोग ज्यादा फंस रहे हैं। 2023 में ये 30% थे, 2024 में ये बढ़ के 43% हो गए।
क्योंकि नई नई नौकरी लगती है, नया नया जोश होता है, गाड़ी खरीदनी है, आईफोन खरीदने हैं, लालच की कमी नहीं है, शो ऑफ करना है, तो जल्दी पैसा कहां से मिलेगा? जल्दी पैसा मिलेगा सट्टेबाजी से, इसीलिए इसमें फंस जाते हैं। और इसी आर्ग्यूमेंट को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, तो जो भारत में करप्शन है वो भी इसी का रूप है। जो लोग सट्टा नहीं कर पाते, जो लोग करप्शन कर पाते हैं, वो करप्शन के माध्यम से एक्स्ट्रा पैसा करवाना चाहते हैं। तो लालच दोनों तरफ है, कॉमन फैक्टर है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं जहां भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो वहां टेंडेंसी ये रहती है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो वो वहां कमाते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है, आप तनख्वाह वाले हैं और आपको लगता है, या छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जल्दी अमीर कैसे बने, तो आप सट्टा बाजार में उतरते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। और ज्यादातर लोग कहां आ रहे हैं? ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, करीब 72% लोग हैं, जैसा मैंने कहा, ये आ रहे हैं B30, मतलब बी टाउन, छोटे शहरों से। 7-8 जो बड़े मेट्रोज हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। 30 जो बाकी छोटे शहर हैं, जिनको आप कह सकते हो स्टेट कैपिटल या इंडस्ट्रियल टाउन्स, ये वो हैं। वहां से 70% यूथ, क्योंकि वहां उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां उनको जॉब लगती है, और वो जो पैसा कमाते हैं वो सट्टे में लगाते हैं, जल्दी अमीर बनना है इसलिए। और ये बात हमें समझनी होगी। और ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने ये बताया है कि साहब उनकी सालाना इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। इसका मतलब 5 लाख रुपए कमाई और 2 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए। और सबसे जो चिंताजनक बात है कि लगातार घाटा होने के बाद भी 75% ये लोग अभी भी इस सट्टे बाजार में लगे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि वो लालच ऐसी चीज है कि अगर आज डूब गया तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ये जो मानसिकता है, ये जो सुसाइडल मानसिकता है, ये परिवारों को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, समाज में इतनी बदहाली है, अब मैं ये बात कर रहा हूं जो 1 करोड़ लोग जिनको जॉब मिला हुआ है, अपनी तनख्वाहें बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं। जब इनका बिहेवियर ऐसा है, तो ये देश और समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें? इनको अपनी सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आना चाहिए, इस लालच से बाहर आना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड भी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते होंगे, वो भी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके ऊपर बहुत सारे कायदे कानून हैं। यहां तो आपका अपना पैसा है, आप जैसा मर्जी डुबाओ, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आपको वास्तव में पैसा कमाना है, तो आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं, और फिर उनको 5 साल 10 साल के लिए। रातों रात अमीर कोई नहीं बनता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है, वो सिर्फ बर्बाद ही होगा। क्योंकि दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है दोस्तों। जो आपको बुला रहा है कि आइए इन्वेस्ट करिए, उसका अपना भी स्वार्थ है। नहीं तो ब्रोकिंग हाउस या इतने जो सो कॉल्ड एजुकेशन दे रहे हैं लोग कि आप F&O में आइए, F&O में आइए, क्यों आइए भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है? आपको कौन कमा के दे रहा है? इसका मतलब ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये सब इन्फ्लुएंसर्स किसी ना किसी के पेरोल पे होंगे, और ये उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं, इस सट्टे बाजार में आपको इसलिए घसीट रहे हैं ताकि उनको कमीशन मिले। अब सोचना आपको है, एक लिमिट से ज्यादा सरकार कानून भी नहीं बदल सकती, क्योंकि F&O बड़े लोगों की, बड़े मार्केट रिस्क की जरूरत भी है, आपके लिए नहीं है। अब आप कहोगे कि आप इसको बंद क्यों नहीं कर देती सरकार? जो चीज आपके लिए बनाई ही नहीं गई, आप उसमें क्यों उतरना चाहते हैं? जब आपको वो खेल आता ही नहीं, तो वो खेलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप गलती कर रहे हैं इसलिए सरकार सारे सिस्टम बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पैसा है आपका, जिंदगी है आपकी, सोचना है आपको। आप आत्महत्या करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन समाज और सरकार को फिर दोष ना दें। दोस्तों, जो आज मैंने तथ्य आपके सामने रखे, ये बहुत चिंताजनक है। इसके बाद सेबी ने कुछ कानून बदले हैं,
जिससे उम्मीद है कि जो छोटे निवेशक हैं करीब 40-50% इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। सरकार अपना प्रयास कर रही है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं? और अभी आप भी अगर अपने आसपास दोस्तों को देखते हो जो ये बोलते हैं मैं F&O में ट्रेड करता हूं, वो कितना ब्लीड कर रहे हैं, कितना घाटा उठा चुके हैं, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसे लगेगा कि वो मूर्ख है। तो वो अपना ईगो आगे रखते हैं, कहते नहीं मुझे तो कमाई हो रही है, जबकि सेबी का ये कहना है मात्र 1% लोग हैं जो 1 लाख रुपए के आसपास कमा चुके हैं बस। तो आप अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें सद्बुद्धि आएगी, परिवार के पैसे को बचाएंगे, सुख दुख में ये पैसा ही काम आएगा। और आपकी मेहनत अगर आप बर्बाद करने को तैयार हैं तो कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन समझदारी इसी में है कि अपनी जिम्मेवारी समझें और समझदारी से काम करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।